नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके गणित की 8वीं प्रश्नावली ऊंचाई एवं दूरी के बारे में, जिसमें अपने पिछले भाग में कुछ बेसिक जानकारी और साथ में ही कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी किए थे। तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर इस प्रश्नावली का सारा बेसिक क्या है वो आपको बताया गया है, ताकि आपको इस प्रश्नावली के जो मैंने आपको पिछले भाग में भी बताया था कि इस प्रश्नावली में सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है सबसे पहले उसका डायग्राम यानी चित्र बनाना। अगर आपने चित्र सही बनाया तो फिर आपका सवाल सही होने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। यानी तो आपको पहले क्या इसका चित्र कैसे बनाते हैं, उसका बेसिक क्या है वो आपको पीछे वाले भाग में बताया गया है, तो वो जरूर देखिएगा। इसके बाद में आप इस भाग को देखेंगे तो निश्चित तौर पे ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस प्रश्नावली को पूरा समझने के लिए पीछे वाला और ये भाग पूरा देखिएगा, ताकि आपको इसको जो प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखते हैं इसके अंदर सवाल। अगला जो है 4 सवाल अपन पीछे वाले भाग में कर चुके थे। 5वां सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। देखो क्या कहा हुआ है, एक नदी के ऊपर एक पुल है, जो पुल है नदी के तट से यानी नदी के किनारे से कितने हैं 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। देखो ये कुछ इस तरह से, मान लो ये नदी बह रही है। अपन सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना सीखेंगे, उसके बाद में इसको हल करेंगे। मान लो ये कोई नदी बह रही है, इस तरह से नदी बह रही है, ठीक है। पुल बहुत सीधा नहीं है, वो तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए कुछ इस तरह से है। ये यहां से इस तरह से कोई पुल बना हुआ है, ठीक है, सीधा नहीं है बिल्कुल। यहां से ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है तट से, ठीक है। तो अपने इसको पूरा डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको यहां से मिला देंगे। तो ये वाला कोण क्या हो गया 90 डिग्री का, ये वाला कोण क्या हो गया 90 डिग्री का। ये है नदी पूरी, जिसकी आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। आपको कहा है पुल की लंबाई, तो पुल तो ये ऐसे बना हुआ है ना, देखो यहां से इस तरह से मान लो एक बार बना लेते हैं, तो पुल ये जाने के लिए इस तरह से बना हुआ है। इसके ऊपर से यहां पर आप इस तरह से इस किनारे पे जाओगे, बिल्कुल सीधा पुल नहीं है, ठीक है। तो यहां से जाने के लिए जो 45 डिग्री का कोण है वो इस तरह से बना हुआ है, और इसकी जो लंबाई दे रखी है यहाँ की 150 मीटर है, ठीक है। तो आपने यह चित्र बना लिया, देखो इसको लिखा ए बी ये सी, ये कोण 90 डिग्री का। और आपको नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो नदी की चौड़ाई बताओ कौन सी होगी, ये या ये। तो नदी निश्चित तौर पे ऐसे बह रही है, तो नदी की चौड़ाई ये होगी, तो इसको अपने को ज्ञात करना है। अब आपको ध्यान में रखना है कि सूत्र कौन सा लगाना है। तो पहले जो चीज दी हुई है वो लिख लेते हैं। आपको सवाल के अंदर कहा हुआ है, देखो अगर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो पुल अपने 150 मीटर का बना दिया, और कहा हुआ है नदी की चौड़ाई क्या होगी आपको बतानी है, तो नदी की चौड़ाई अपने x मान लिया। तो सबसे पहले आपको जो चीज दे रखी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है पुल की लंबाई, जो पुल की लंबाई है वो है 150 मीटर, ठीक है। और जो कोण है यानी उन्नयन कोण है थीटा बराबर वो कितना है 45 डिग्री का। ये पुल है जो तट से 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये हो गया। आपने मान लिया, माना नदी की चौड़ाई है वो x मान ली। अब अपन त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब कौन सा सूत्र लगेगा, सबसे पहले तो यहां पर अपन लंब आधार और कर्ण को पहचाना है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा ये होगी कर्ण, तो सबसे पहले तो आपको कर्ण तो दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये कोण दे रखा है, ठीक है। तो इस कोण के सामने की भुजा क्या हुई, देखो ये कोण दिया हुआ है आपको, तो इस कोण की भुजा कितनी हुई, ये 45 का है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, ये होगी लंब, यानी थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, ये लंब होती है, ठीक है। और बची हुई भुजा आधार। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये तट के साथ ये 45 डिग्री कोण बना रहा है, तो यही है तट। देखो ये तो इसका क्या हो गया, यहां सीधा अपने भुजा खींच के ये त्रिभुज बनाने के लिए खींची है, तो ये कोण वैसे अपन त्रिभुज के नियम से निकाले तो हालांकि ये भी 45 डिग्री का आ जाएगा, लेकिन सवाल में देखो ध्यान से क्या कहा हुआ है, नदी के तट से, तो ये नदी का तट है, ध्यान रखना। यहां पर 45 डिग्री कोण बना है, तो ये हो गया लंब। तो अपने को लंब और कर्ण के बीच में सूत्र लगाना है। आधार ना दे रखा है, ना आपसे पूछा हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं। अपने को सूत्र लगाना है लंब और कर्ण में। तो यहां पर मैं सूत्र लिख देता हूं, यहाँ L बटे K A। पहला सूत्र होता है साइन थीटा का, दूसरा होता है कॉस थीटा का, और तीसरा होता है टेन थीटा का। तो देखो लंब और कर्ण के बीच में सूत्र लगाना है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, पहला साइन थीटा का। तो अपन सूत्र लगाते हैं, साइन थीटा बराबर
लंब बटे कर्ण। मान रख दो इसका, साइन थीटा का मान कितना है 45 डिग्री का, तो यहाँ रखा 45 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है, लंब जो दे रखा है अपने को माना है यहाँ पर x, तो इसको लिख लिया x, और आधार ये सॉरी कर्ण कितना है 150। अब सारणी से देख के साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 बराबर x बटे 150। वज्र गुणा करा दो, तो वज्र गुणा इसको x को इससे करेंगे तो √2x, 150 को 1 से करेंगे तो 150, x बराबर निकालना है तो 150 √2 इधर आएगा तो भाग में। आप चाहें तो यहां पर भी उत्तर छोड़ सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और आगे एक्स्ट्रा हल कर सकते हैं। उसके लिए क्या है 150 बटे √2, जो भाग में जब √ की संख्या आ जाती है तो उसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, अंश और हर दोनों में √2 की गुणा कर देनी है। ये किस लिए किया था, भाग में √ वाली संख्या हटाने के लिए। कैसे हट जाएगी, देखो ये आ जाएगा 150 √2, 150 को √2 से गुणा करेंगे। अब आपको पता है √2 को √2 से गुणा करने पर क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। ठीक है, अब ये 2 के पारे से पूरा पूरा कट रहा है 75 बार, तो ये क्या आ जाएगा 75 √2 मीटर। ये आपका उत्तर आ गया, लिख देंगे अतः नदी की चौड़ाई बराबर 75 √2 मीटर। बहुत ही आसान सा तरीका है। देखो सवाल को यहाँ पर 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो जो कोण है वो नदी के तट से बनाना है, यानी यहाँ 45 डिग्री बनाना है। ठीक है, फिर आपको लंब आधार को पहचानना है और कर्ण को पहचानना है। तो सबसे पहले कर्ण को तो आसानी से पहचान सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, और फिर जो कोण दे रखा है उसके सामने की भुजा लंब होती है। ये आप अच्छी तरह पहचानेंगे तो इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। अब सवाल में देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर बट्टे के अंदर √ की संख्या आ रही है तो उस संख्या को हटाने के लिए अंश और हर में दोनों में √ की गुणा कर देंगे, जो बट्टे में संख्या आ रही है उसकी। ठीक है, जिससे बट्टे वाली संख्या को √ वाली संख्या का गुणा करेंगे तो पूरी संख्या आ जाएगी, और ऊपर √2 ऐसे कैसे पड़ रहेगा, जिससे अपना मान आ जाएगा। तो ये था आपका 5वां सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला 6ठा सवाल। देखो सवाल क्या दिया हुआ है, 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है, यानी 2 खंभे हैं जिनकी ऊंचाई दे रखी है, एक 20 मीटर का एक 14 मीटर का है, एक तार से जुड़े हुए हैं। दोनों क्या एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगी। देखो किस तरह से, ये कुछ इस तरह से बने हुए हैं। मान लो ये पृथ्वी है, इसके ऊपर एक तो है 20 मीटर का, एक खंभा है वो 20 मीटर का है, और दूसरा है वो 14 मीटर का है। ये है 20 मीटर, ये है 14 मीटर। ठीक है, दोनों एक तार से जुड़े हुए, तो मैंने क्या किया, इसके शीर्ष को और इसके शीर्ष को दोनों को तार से जोड़ दिया, इस तरह से तार से जुड़े हुए हैं। अब आगे क्या कह रहा है, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री कोण बनाए, यानी अपन यहां से इस क्षैतिज के बराबर एक और रेखा यहां से खींच दे इसको इस तरह से, तो ये इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, ये भी क्षैतिज रेखा है, ये भी क्या है इसकी एक तरह से क्षैतिज रेखा है जो इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो आपको तार की लंबाई बतानी है। तार कौन सी है, ये भी, इसकी लंबाई को अपन मान लेते हैं x। क्या मान लिया, x। ये त्रिभुज का नाम दे दिया A B C D और E। तो बताओ त्रिभुज, अब देखो आगे सवाल में क्या है, त्रिभुज का भी आपको पता करना पड़ेगा कौन सा लेना है। तो त्रिभुज देखो यही लेंगे ABE, क्योंकि अपने को ये तार निकालनी है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, और ABE त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इस त्रिभुज के लिए क्या चाहिए अपने को, ये ऊंचाई चाहिए। अब देखो ये 14 मीटर है, तो यहां से यहां तक तो कितनी हुई 14 मीटर, और टोटल कितनी है 20। अब देखो टोटल 20 मीटर है, आपको कह दिया ये लाइन पूरी 20 मीटर की, और 14 मीटर तो इतना है, तो पीछे बचा हुआ कितना रहेगा 6 मीटर। कितना रहेगा 6, तभी तो ये 20 होगा। तो इसी तरह से अपन सवाल करेंगे। आपको दिया हुआ है, पहले वो लिख लो, खंभों की ऊंचाई बराबर 20 मीटर व 14 मीटर। कोण जो बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री का। ठीक है, तो अपने को पता है, जहां ऊंचाई निकालते हैं, या रेखा कह दो या ऊंचाई कह दो, ऊंचाई AB कितना होगा, टोटल हो जाएगा 20, 20 माइनस 14 बराबर कितना आ जाएगा 6 मीटर। यानी ये यहां से यहां तक ऊंचाई कितनी आ गई, यहां से यहां तक 6 मीटर आ गई। अब अपने को त्रिभुज लेना है।
त्रिभुज कौन सा, और एक और मान लेते हैं, माना कौन सी भुजा, AE, AE को माना है x। अब अपने को त्रिभुज लेना है, त्रिभुज लेना है ABE में। कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये ही त्रिभुज लेंगे, ध्यान रखना, ABE, ऊपर ऊपर वाला त्रिभुज, ये इतना इतना, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या क्या दिया हुआ है और कौन सा सूत्र लगाना है, वहां पर आते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक तो कर्ण ज्ञात करना है और आपको लंब दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा ये होगी कर्ण, और ये थीटा है, इसके सामने की भुजा होगी लंब, यानी लंब और कर्ण में सूत्र लगाना है। तो लंब और कर्ण में जैसे पीछे वाले में भी सवाल में लगाया था, किसका लगेगा, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर मान रख दो, साइन थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, लंब की जगह कितना रखना है 6, और कर्ण की जगह x। अब सारणी से देख के साइन 30 का मान रख दो, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 6/x, वज्र गुणा करो, x को 1 से गुणा करेंगे x, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12, कितना आ जाएगा 12, लिखेंगे। अतः तार की लंबाई, तार की लंबाई बराबर 12 मीटर। सिंपल सा सवाल था। देखो आपको चित्र थोड़ा सा ध्यान से बनाना है, इस तरह से चित्र अगर आपने सही बना लिया तो फिर आपका सवाल एकदम सही हो जाएगा। पहला आपने चित्र सही बनाना है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज कौन सा लेना है। अगर आपने दोनों चीज सही की है तो फिर आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। तो ये था आपका छठा सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला 7वां सवाल। 7वें सवाल में क्या दिया हुआ है, देखो, यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B, यानी A बड़ा है B से, दूरी पर स्थित उसी सरल रेखा पर स्थित उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, आपको बताना है। बहुत ध्यान से देखना है सवाल। आपको दिया हुआ है एक मीनार के आधार से दो स्थित दूर बिंदु हैं। जैसे मैं आपको चित्र बना के बताता हूं कुछ इस तरह से, ये मान लो मीनार है, ठीक है। मीनार के आधार से, मीनार का आधार कौन सा है आप बताएंगे, मीनार का आधार मतलब इसका पाद बिंदु ये रहा। इससे A और B दूरी पर क्या है, दो बिंदु है, जहां पर ध्यान रखना A दूरी बड़ी है B से। तो ये देखो पहले बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, ये इसको यहां से मिला दिया, ठीक है। अब एक तो यहां से यहां तक की दूरी है, यहां से लगा के और यहां तक की दूरी, और दूसरी यहीं से लगा के और यहां तक की दूरी है। तो बताओ A कौन सी होगी और B कौन सी होगी। दूरियां A और B ही लेनी है, सवाल में पहले से ही कहा हुआ है। तो उसने ये भी कहा है कि A बड़ी है B छोटी है, तो दोनों में से बड़ी कौन सी है, ये वाली बड़ी है तो A, ये छोटी है तो B, ठीक है। और कोण क्या है, एक 30 डिग्री का एक 60 डिग्री का है। एक बिंदु से 30 डिग्री का बन रहा है, एक 60 डिग्री से। अब कौन सा 30 का है कौन सा 60 का, उसका पता लगाने के लिए ध्यान रखना, जितना कोण इस आधार से दूर होता है उतना ही कोण छोटा होता है। इस आधार से कोण जितना दूर होता है या बिंदु जितना दूर होता है उससे बनने वाला कोण उतना ही छोटा होता है। तो यहां पर आएगा 30 डिग्री और यहां पर आएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो चित्र आपको बनाना आ गया होगा। अब इसके बाद देखो इसका नाम दे देते हैं A, ये हो गया बिंदु B, ये C और ये D, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, त्रिभुज लेने हैं दोनों, ठीक है। तो अपने को जो दिया हुआ है आधार से दूरी, पहले वो लिख लेते हैं। आपको ये दिया हुआ है कि BC बराबर B है और BD बराबर A है, माना। और कोण जो दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री व 60 डिग्री। ऊंचाई अपने मान ली h, ठीक है। तो माना मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया h। अब अपन दोनों त्रिभुज लेने, ध्यान रखना दोनों मतलब पहले जो त्रिभुज लेंगे वो लेंगे ABC में। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC में। कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABC में। और आपको मैं बता देता हूं, जब भी ये ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर दो त्रिभुज बनेंगे, ऐसी रेखा आ जाएगी, चाहे ऊपर दो त्रिभुज बन रहे हो चाहे इससे किसी भी तरह से दो त्रिभुज बने, आपकी प्रश्नावली किताब में जो दे रखी है उसमें लगभग सभी सवालों में tan का सूत्र लगाना है, दोनों ही त्रिभुजों में। कौन सा सूत्र, tan का सूत्र। तो अपन उसी से करते हैं, क्यों, क्योंकि ये देखो इसका आधार है और ये क्या है लंब, और लंब और आधार में tan थीटा का सूत्र लगता है। तो tan थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। मान रख देते हैं पहला कोण कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ABC। ABC में कोण कितना है 60 डिग्री का, तो tan 60 बराबर लंब का मान कितना है यानी ऊंचाई h है और आधार कितना है B।
आधार कितना है b। अपन इसको वज्र गुणा करते हैं, यानी पहले tan का मान रख लेते हैं। तो tan 60 का मान सारणी से देखा तो आया √3 h बटे, इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक रख के और वज्र गुणा करके इसका मान निकालो। तो h बराबर क्या आ जाएगा, √3b। ये हो गई अपनी समीकरण 1। अभी तक त्रिभुज सिर्फ ये हल किया है, अब दूसरा त्रिभुज इसी तरह से हल करेंगे। कौन सा त्रिभुज लेना है अब लेना है a b और d, पूरा a b d, ठीक है। त्रिभुज a b और d में उसी तरह से tan का सूत्र लगाना। यहाँ पर कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, ठीक है। और लंब का मान तो ऊंचाई तो वही है, लेकिन आधार क्या है, यहां से यहां तक है तो आधार है a। आधार क्या होता है, उसके आधार से लेकर जिस बिंदु तक आपको ज्ञात करनी है उनके बीच की दूरी, तो ये आ गया a। अब अपने सारणी से देखा tan 30 का मान तो 1 बटे √3 h बटे a, ठीक है। वज्र गुणा करें तो ये आ जाएगा √3h बराबर a। अपने को h का मान निकालना है तो h बराबर क्या आ जाएगा, a बटे √3, a बटे √3। ये होगी समीकरण 2। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर यहां लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, या 1 व 2 को गुणा करने पर। गुणा कैसे होगी, इधर इधर वाले भाग की गुणा होगी, यानी h की h से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा h² बराबर इधर वाले भाग की आपस में गुणा होगी, यानी √3b इसकी गुणा होगी a बटे √3 से। किससे होगी, a बटे √3 से। ऐसा गुणा करने पर क्या होगा, √3 से √3, ये गुणा में √3 और ये भाग में कट जाएगा, ठीक है। तो h² बराबर क्या बचा हुआ है, a और b बचा हुआ है, यानी a गुणा b लिखो या b गुणा a की लिखो, एक ही बात है। अब इधर स्क्वायर इधर भेजेंगे तो उधर क्या आ जाएगा, √ आ जाएगा, √ab, यानी ऊंचाई मान कितनी आएगी, लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर √ab। यानी यहां पर कोई संख्या होती तो वो आ जाता, लेकिन यहां पर a और b से ही उत्तर निकालना है तो a और b से इस तरह से आप उत्तर निकाल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप दोबारा से देखिएगा। पहले चित्र कैसे बनाना है, आपको दिया है आधार से दो बिंदु स्थित हैं, एक a दूरी पर एक b दूरी पर, और a बड़ी है b से, b की दूरी है छोटी वाली और a की बड़ी वाली। यहां से दोनों कोण बना दिए, दूर वाला कोण 30 डिग्री का, पास वाला 60 डिग्री का। पास किसके, मीनार के, यहाँ मीनार के आधार बिंदु से जितना पास कोण होता है उतना बड़ा होता है। फिर आपको एक बार तो क्या करना है, ये त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए बी सी, ये इतना इतना है, ठीक है। इसमें tan थीटा का सूत्र लगाना है और इससे h का मान निकाल लेना है। फिर दोबारा से क्या करना है, पूरा त्रिभुज लेना है। पूरे का मतलब हुआ ये यहां से यहां तक। जब भी त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री वाला कोण जरूर आना चाहिए। आप कहीं ऐसा नहीं है कि ए सी डी वाला त्रिभुज ले लो, ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर 90 डिग्री बन ही नहीं रहा। और आपको मैंने प्रश्नावली के शुरू में ही कहा था, ये पूरी प्रश्नावली समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो जहां पर समकोण त्रिभुज नहीं होगा वहां पर ये नियम नहीं लगेगा। तो अपने को पूरा त्रिभुज लेना है ए बी डी, और इसको आप हल करके फिर से h का मान निकालेंगे। फिर समीकरण 1 और 2 से आपस में हल करेंगे, गुणा करेंगे, तो इधर को h को h से गुणा करेंगे, h², इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा। गुणा में b और a बचेगा या a और b बचेगा, जो ऐसे लिख दिया। अब h का स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर √ आ जाएगा, और ये इसका मान आ जाएगा ऊंचाई का। ये था आपका 7वां महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका 8वां सवाल। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले सवाल को अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि इसका चित्र बहुत ध्यान से बनाना है आपको, चित्र में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से, यानी कोई स्तंभ है या खंभा है जिसकी ऊंचाई 25 मीटर है, उसके यानी स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसका देखो चित्र बनाते हैं बहुत ध्यान से। ये मान लिया पृथ्वी है, इसके ऊपर एक स्तंभ है ये, जिसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 25 मीटर। सवाल में लिखा हुआ स्तंभ की ऊंचाई 25 मीटर, स्तंभ यानी खंभा, और मीनार है वो स्तंभ से आपको पता है काफी ऊंची होती है, तो ये इस तरह से बना हुआ है। आपको ये कहा हुआ है सवाल के अंदर कि मीनार के ये स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी स्तंभ का शीर्ष ये रहा और मीनार का शीर्ष ये रहा, इसका जो कोण बनाए तो उन्नयन कोण कुछ कोण बनेगा, वो बता नहीं रखा है तो अपने थीटा मान लिया, यानी जो उन्नयन कोण बन रहा है, तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण, मीनार का पाद कौन सा, ये रहा मीनार का आधार यानी मीनार का पाद, इसका अवनमन कोण बन रहा है, यानी नीचे देखने पर अवनमन कोण बन रहा है, वो भी क्या है, बराबर है। दोनों ही कोण क्या है, समान है। तो अपन इस चित्र को पूरा कंप्लीट बना लेते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, ये 25 मीटर है तो इसके सामने वाली भुजा भी कितनी होगी, 25 मीटर। कितनी होगी, 25 मीटर।
तो आप इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये कोण थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, किसकी वजह से, एकांतर कोण की वजह से। ठीक है, अब अपन लेते हैं ये मान लिया आपने, यहां पर अपने को ज्ञात क्या करना है, मीनार की टोटल ऊंचाई, ये यहां से लेके यहां तक, मीनार की ऊंचाई कहां है, यहां से लेकर यहां तक है, ये कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसमें से आधी तो अपने पहले ही पता चल गई सीधा ही 25 है, ये अगर ज्ञात करके इसमें जोड़ देंगे तो अपने को पूरी मीनार की ऊंचाई पता चल जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, पहले इसके लिए इस त्रिभुज को, एक तो ये त्रिभुज लेना पड़ेगा और दूसरा त्रिभुज ये लेके हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आधार नहीं है तो इसका आधार x मान लिया, तो इसका भी आधार क्या होगा, ये सामने की भुजा बराबर x, और ये E से लगाकर D तक की ऊंचाई h मान लिया, E से D तक की ऊंचाई h। तो देखो अभी सवाल को करते हैं। आपको दिया हुआ स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई आपको दे रखी है 25 मीटर। ठीक है, कौन बन रहा है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है, नहीं दिया हुआ, माना नहीं दिया हुआ तो अपन मान लेते हैं, माना उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण बराबर थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों में ही कहा हुआ है सवाल के अंदर, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है, बराबर है। और अपने क्या क्या चीजें मानी है, ये भी माना है कि माना BC बराबर AD बराबर x, यानी BC और AD क्या होंगे, बराबर, और आपको DE बराबर माना है आपने h। ठीक है, DE ये ऊंचाई h मान ली। अब पहले इस त्रिभुज को हल करेंगे, तो पहले त्रिभुज लेंगे ABC में, त्रिभुज ABC में आपको कहा है जब भी डबल त्रिभुज बनेंगे तो आपको पहले चित्र समझ में आने के बाद में अब त्रिभुज कौन से लेने, देखो एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, और डबल त्रिभुज आते हैं तो सूत्र कौन सा लगता है, tan थीटा का। तो यहाँ पर अपन tan थीटा का सूत्र लगा देंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पर कोण कितना है, थीटा की जगह एक बार थीटा ही रहने दो, लंब का मान कितना है, यानी लंब मतलब इसकी ऊंचाई 25 और आधार कितना है x, 25 बटे x, इसको इतना ही करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, इसको समीकरण कह दिया। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है, ADE, त्रिभुज कौन सा लेना है, ADE में, त्रिभुज ADE में, इसमें भी सूत्र कौन सा लगेगा, tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहां पर लंब का मान कितना है, ये रहा h, और आधार कितना है यहाँ पर, ये x है, तो ये भी क्या है x। ये हो गया समीकरण 2। अब आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से मतलब क्या होता है, अगर देखो मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, अगर आपको x बराबर 5 दे रखा है और y बराबर भी 5 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, x का मान भी 5 है और y का मान भी 5 है, तो अपन कह सकते हैं x बराबर y, कह सकते हैं या नहीं कह सकते, क्योंकि x का मान भी 5 है और y का मान भी 5 है, तो इसका मतलब x और y बराबर है। ये किस तरह से होता है, क्योंकि इनकी एक साइड, इधर वाली साइड बराबर है तो दूसरी साइड, बची हुई साइड भी बराबर होती है। तो यहां भी अपन यही रूल लगाएंगे। देखो इधर भी tan थीटा आ रहा है यहाँ पर, और यहां पर भी tan थीटा है समीकरण 1 और 2 में, तो इधर वाली साइड क्या होगी, बराबर, तो इसको लिखेंगे 25 बटे x बराबर h बटे x, h बटे x, वजन गुणा करो, x को 25 से गुणा करेंगे तो 25x बराबर h गुणा x, x को इधर लाओ तो x इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में, यानी h 25x बटे x, x इधर आएगा तो देखो इसके साथ गुणा में, यहाँ 25 से 25 कट गया, h बराबर क्या बचा, 25। ये ऊंचाई इतनी सी आई है। ठीक है, D और E। आपको ज्ञात करना है मीनार की कुल ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई आप निकालने के लिए दो भुजाएं आपको जोड़नी पड़ेगी, कौन कौन सी, एक तो CD जोड़नी पड़ेगी और एक DE, ये है CD और DE। टोटल ऊंचाई मीनार यहां से यहां तक ऊंची है, ध्यान रखना, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 टोटल 50 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कुल कितनी है, 50 मीटर। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को करना है। सवाल थोड़ा बड़ा है और इसको थोड़ा सा चित्र आपने ढंग से बना लिया और सही बना लिया और त्रिभुज सही लिए तो फिर आप सवाल इसको आसानी से कर पाएंगे। तो ये था इसका 8वां सवाल। के बाद देखते हैं अगला 9वां सवाल। देखो 9वें सवाल में क्या दिया हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, यानी छड़ की लंबाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात। एक ऊर्ध्वाधर छड़, ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरह से ऊपर, यानी ये मार्कर जैसे रखा हुआ है इस तरह से,
ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई, उसी के छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। छड़ की लंबाई तथा छाया की लंबाई, छाया की लंबाई का अनुपात। आपको दिया हुआ है 1√3। देखो पहले अपन चित्र बना लेते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। छड़ को किस तरह से बताएंगे आप, इस तरह से, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी खड़ी हुई छड़ है। ठीक है, और इसकी छाया कैसे होगी, जमीन के ऊपर। मैंने आपको पहले बेसिक में बताया था छाया हमेशा उसका आधार माननी है। ठीक है, और मान लेते हैं तो सूर्य का उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण कहां से बनता है, नीचे से ऊपर की ओर, जो अपने थीटा माना है, अभी माना है, पहले पता नहीं है। और इसका जो, अब देखो इसका मानेंगे अपन, पहले इसको त्रिभुज कह देते हैं ABC। ABC अपने को पहले इसका आधार और ये मानना है। इन दोनों में बता रखा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। यहां से ये दृष्टि रेखा है जिससे अपने को इस सवाल में कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले मानेंगे छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई ये माना है, ध्यान रखना, माना छड़ की लंबाई। छड़ की लंबाई का अनुपात कितना है, देखो पहले दे रखा है छड़ की लंबाई का अनुपात यानी 1 और फिर छाया की लंबाई का अनुपात √3। तो इसी को मानना है 1x। ठीक है, और उसकी छाया की लंबाई, छाया की लंबाई क्या मानेंगे, अनुपात। वही देखो √7 में लगाना है अनुपात और फिर x लगा देना है। पहले का अनुपात कितना है 1 और 1x, दूसरे का √3 तो ये √3x, यानी ये तो हो गया 1x और ये हो गया √3x। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें ही सूत्र लगाना है। तो ये कौन सा सूत्र लगेगा बताओ, लंब और आधार में tan थीटा का। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। कोण अपने को पता नहीं है तो एक बार ऐसे ही रख दो। ऐसा सवाल अपने पहला, बिल्कुल पहला सवाल ऐसा ही था, बिल्कुल सेम। ठीक है, अब लंब की जगह कितना रखना है 1x और आधार की जगह √3x। यहाँ x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3 और यहाँ बचा है tan थीटा। अब 1/√3 tan के अंदर, इधर tan थीटा है तो tan के अंदर ही देखना है, सारणी के अंदर 1/√3 किसका मान होता है। तो सारणी से देखा तो पता चला ये होता है tan 30 का मान। पूरा लिखना है tan 30, ध्यान रखना, सिर्फ 30 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, tan 30। और तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण कितना आ गया यहाँ पे 30 डिग्री। 30 डिग्री जब कोण होता है तो किसी छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो आपको इस सवाल को इस तरीके से करना है। देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपको अनुपात के अंदर से इसकी लंबाई और छाया माननी होती है, उसके साथ x लगा दो। फिर सिंपल सा देखो इसके अंदर चित्र के अनुसार सूत्र लगेगा tan थीटा का और मान रखेगा, सीधा सीधा थीटा का मान आ जाएगा और यही क्या होगा, इसका उन्नयन कोण होगा। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा 9वां सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला 10वां सवाल। देखो 10वें सवाल में क्या दिया हुआ है, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बनाता है। एक पहाड़ी का ढलान है जो क्षैतिज से कितने डिग्री का, 60 डिग्री कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई बताओ। देखो किस तरह से है, मान लो ये पहाड़ी की ऊंचाई, सीधी ऊंचाई ये है, पहाड़ी तो ऐसे ऊंचाई मानी है और ढलान इसकी इस तरह से है। ठीक है, और यहां तक पहुंचने के लिए जो कोण बन रहा है इसका क्षैतिज के साथ यानी जमीन के साथ सीधी पहाड़ी का, वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और पहाड़ी तक पहुंचने के लिए आपको क्या है, शिखर तक पहुंचने के लिए 500 मीटर चलना पड़ता है। तो बताओ 500 मीटर कैसे चलेंगे, पहाड़ी पर इस तरह से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो ये आ गया 500 मीटर, यानी इसका कर्ण दिया हुआ है 500 मीटर। ये कौन हो गया 90 डिग्री का। आपको पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई कौन सी है, ये रही h। ठीक है, तो ये हो गया a, ये मान लिया b और ये c। तो आपको इसमें और इसमें ही सूत्र लगाना है। तो जो चीज पहले दे रखी है वो लिख लेते हैं। पहाड़ी की ढलान यानी AC बराबर कितना है 500 मीटर लंबाई है, यानी ढलान की लंबाई दे रखा है। कोण दे रखा है थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री का। माना ऊंचाई, ऊंचाई अपने को नहीं दिया हुआ तो मान लेते हैं एक बार, माना ऊंचाई बराबर h। अब अपन ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में। अब देखो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, ये कौन सी भुजा है, देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण और कोण के सामने की भुजा क्या है, ये है लंब।
तो कर्ण और लंब में सूत्र लगाना है तो किसका लगेगा, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मान रख देते हैं, कोण का मान कितना है, थीटा की जगह 60 डिग्री, लंब का मान कितना है h और कर्ण का मान कितना है 500। ठीक है, अब साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटे, साइन 60 का मान √3/2 बराबर h बटे 500। वजन गुणा करो तो 2h बराबर 500 √3। 2h का मान कितना आया, वजन गुणा किया है। अब h बराबर अपने को क्या निकालना है, h बराबर तो 500 √3/2, ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 250 बार। तो h बराबर कितना आ गया, 250 √3 मीटर। यानी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, इतनी है। तो लिख देंगे अतः पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 250 √3 मीटर है। ठीक है, तो ये था इसका 10वां सवाल। सिंपल सा देखो, पहाड़ी की ऊंचाई अपने को क्या माननी है, सीधी के पहाड़ी ऊंचाई कितनी है, जमीन से कितनी ऊंची है। ठीक है, और उसको चढ़ने के लिए आपको इस दूरी पर चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके 500 मीटर दूरी तय करते हैं। कोण जो बन रहा है जमीन के साथ पहाड़ी का, वो 60 डिग्री का है। फिर अपन सीधा सा इसमें सूत्र लगा के उसके अनुसार कौन सा सूत्र लगेगा और सूत्र लगाकर इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था इसका सिंपल सा 10वां सवाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।